जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी देखिए पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द समय के साथ आए, समय के साथ आए। मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्टिन्यूअस नाम है तो उसकी पहचान रहा, रही, रही होगी। रहा आएगा, रही। कॉन्टिन्यूअस शब्द की बात बता रहा हूं। अगर परफेक्ट लग गया तो उसमें समय तो लगाना ही पड़ेगा, तब वो हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो दुनिया का, अगर कॉन्टिन्यूअस की बात हो उसमें रहा शब्द 100% आएगा। अब रही बात उसको परफेक्ट करना है, तो परफेक्ट कब होगा? जब उसमें समय के साथ जुड़ जाएगा वो। इसीलिए इसका टेंस का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए इसकी पहचान होती है रहा है, रही है और समय के साथ। अब समय के साथ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा इसमें हैव बीन और हैज बीन। ठीक, हैव बीन का प्रयोग कहां होगा? तो आई, वी, दे, यू के साथ, यू और प्लूरल वाले, प्लूरल नंबर के साथ, नंबर के साथ। यूज ऑफ हैज बीन, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट लिख लीजिए तो नंबर छोड़िए, यहाँ सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो, यहाँ वो सिंगुलर प्लूरल हो। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, या ही, सी, इट, एनी नेम है, या आई, बी, दे, यू है, मतलब आई, बी, दे, यू है तो हैव बीन लगेगा, ही, सी, इट, एनी नेम है तो हैज बीन। अब इसमें एक बात और आई, समय के साथ, तो समय वाला भी कुछ ना कुछ प्रयोग होगा इसमें। तो इसमें समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग होता है। किसका होता है? सिंस और फार का। और सिंस और फार दोनों का मतलब होता है हिंदी में से। दोनों का मतलब क्या होता है? से। ठीक है, सिंस। अब सिंस का प्रयोग तो पॉइंट ऑफ टाइम, इंग्लिश में बोले तो पॉइंट ऑफ टाइम, और हिंदी में बोले तो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय कौन कौन कहलाता है? जैसे मान लो कि
महीनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। अब दिन, महीने और तारीख दी हो, तारीख के नाम, सन का नाम, सन मतलब 1980, जैसे मान लो 1900, मान लो कि 88, 89, कुछ भी जो भी सन है, या मान लो कि 2015 चल रहा, 16, सन के नाम। पिछली रात, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, लिखते हैं ना, बचपन से लिखते आ रहे हैं। तो सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, पिछला दिन, पिछला दिन भी हो सकता है ना। पिछली रात और दिन मैं लिख देता हूँ, दिन रात वही, और पिछली रात हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि अपने जीवन में जो निश्चित है, जैसे बचपन निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, एक निश्चित उम्र को हम बचपन कहते हैं, एक निश्चित उम्र को हम बुढ़ापा कहते हैं। तो ऐसे शब्दों में भी लग सकता है, लगेगा मतलब बचपन, बुढ़ापा, ठीक है। अब तो ऐसा, हाँ, अब ये घड़ी का टाइम हो गया, तो मतलब बजे, समय बजे में, समय बजे में मतलब 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, ऐसा शब्द आए तो आप ये जान लो कि पक्का जो है वो लगेगा क्या, सिंस। अब यूज ऑफ फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है अनिश्चित समय के लिए। और अनिश्चित समय इसी में, जैसे मान लो कि वह कई महीने से, कई महीने, कई दिन, 2 घंटे, समय ऐसे में हो। तो घंटे मतलब 24 घंटे होते हैं ना, कौन से 2 घंटे, है ना, 2 घंटे, निश्चितता नहीं है, कई वर्ष, अब इसमें एक चीज और लिख लेना, सिंस में, सुबह में भी सिंस लगता है, सुबह निश्चित होती है ना, और रात ये भी निश्चित होती है, सुबह और रात, यहाँ लिख देता हूँ कहीं भी, मतलब इसमें आप लोग जोड़ लेना, सुबह है और रात, हाँ कहाँ, यह सुबह है रात, इन ये भी निश्चित है ना। तो इस तरह 2 घंटे, अब कई वर्ष हो गए, कई महीने, कई दिन, कई 2 घंटे, कई वर्ष, अनिश्चित समय जो भी है ना, कई साल, वही मतलब है। तो इस तरह, है ना। अब आगे तो समझ में आया, निश्चित और अनिश्चित का मतलब है जिसको हम मतलब जिसको हम फिक्स करते हैं, जैसे महीनों का नाम हम जनवरी फिक्स है, अब उसी में कहा जाएगा कई महीने, भाई 12 महीने होते हैं, कौन से महीने, तो निश्चित अनिश्चित ये है। पॉइंट मतलब होता है जहां से हम लेके चल रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, वो जनवरी से यात्रा कर रहा है मतलब उसका पॉइंट है, वो जनवरी से ही यात्रा कर रहा है, ठीक है। अब वो सोमवार से स्कूल जा रहा है तो मतलब उसका एक बेस है कि यहाँ सोमवार से शुरू किया, अब वो कहते हैं कई दिन से स्कूल जा रहा, तो अनिश्चित हो गया, तो फल लगेगा। इस तरह आप लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये वाला, अब आगे चलते हैं। अब इसमें लिखते हैं निगेटिव, वो सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, ये स्वीकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हो। साधारण वाक्य मतलब जिसमें सिर्फ, अब इसका उच्चारण मैं हर बार लिखता हूं, हालांकि याद कर लो एक बार में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब में अफर्मेटिव में आएगा। फिर देखो हमेशा इस तरह का क्रम याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मतलब ये स्ट्रक्चर मेन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैव और हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। इसका स्ट्रक्चर याद करने के मैं बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं। एक एप्लीकेशन में आई हैव बीन लिखा है ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पूरा बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है इसका। आई सब्जेक्ट हो गया, है बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो स्ट्रक्चर है बिल्कुल, आप लोग दिमाग में रखना इस पॉइंट को बस। अब इसके आगे लिखते हैं, वह है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सॉरी हाँ प्लस सिंस या फॉर, सॉरी भूल गया था, प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जैसे मान लो व्यापारी 2 दिन से शक्कर बेच रहा है। व्यापारी 2 दिन से शक्कर बेच रहा है ना। तो मर्चेंट मतलब व्यापारी, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मर्चेंट, काम कौन कर रहा है, व्यापारी, तो मर्चेंट। अब मर्चेंट एक वचन है कि बहुवचन, तो एक वचन, क्योंकि अगर व्यापारियों होता तो बहुवचन होता। तो बहुवचन में क्या लगता है, तो चूंकि ये मर्चेंट है तो हैज, हैज के बाद क्या लेना है, बीन, बीन के बाद क्या लेना है, V1, तो बेचना, बेचना मतलब होता है सेल, और सेल में ING जोड़ दोगे हो जाएगा सेलिंग। मर्चेंट हैज बीन सेलिंग, अब वो क्या बेच रहा है, ऑब्जेक्ट में शक्कर, तो मर्चेंट हैज बीन सेलिंग शुगर। अब कितने दिन से बेच रहा है, 2 दिन से, तो 365 दिन होते हैं साल में, कौन सा दिन अनिश्चित है ना, तो क्या लगाओगे, फॉर। अब 2 डेज। हाँ एक चीज और रखना कि अगर एक से ज्यादा दिन हो, जैसे 1 आवर है ना, और अब 2 घंटे हो जाए तो 2 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर 2 आवर्स, उसमें ऐसा लगाना पड़ेगा। तो इसे एक दिन से बेच रहा था 1 डे, 1 डेज नहीं 1 डे, एक से ऊपर हो जाए 2 डेज 3 डेज 5 डेज ऐसे। फिर इसके बाद आगे चलते, दूसरा एग्जाम्पल, मीरा सुबह से भजन गा रही है, भजन गा रही है।
अब मीरा सुबह से भजन गा रही है, तो मीरा सब्जेक्ट हुई, हैज बीन सिंगिंग, SING सिंगिंग मतलब गाना। अब क्या गा रही है? भजन। तो सॉन्ग नहीं लिखेंगे, सॉन्ग तो सब है, ठीक है, लेकिन अब ये धार्मिक सॉन्ग है, भजन मतलब एक धार्मिक सॉन्ग हो गए, तो इसकी एक स्पेलिंग होती है मोटेट। मोटेट मतलब होता है, मतलब एक भजन मान सकते, मतलब एक मतलब पवित्र, है ना, होली सॉन्ग्स। तो मर्चेंट हैज बीन सिंगिंग मोटेट। अब कितने दिन से गा रही है? तो सुबह से गा रही है। मीरा हैज बीन सिंगिंग मोटेट सिंस, अभी मैंने लिखवाया अगर सुबह हो तो मॉर्निंग, ठीक। तो मीरा हैज बीन सिंगिंग मोटेट सिंस मॉर्निंग। अब इसके आगे तीसरा देखो आप लोग, वे जून से, जुलाई से लिख लो, जुलाई से ना स्कूल जाता है, जून से जाता है। वे जुलाई से विद्यालय जा रहे हैं। तो वे मतलब दे, और दे सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। तो दे हैव बीन, जाना क्रिया है तो गोइंग टू स्कूल। अब समय निश्चित है, सिंस जुलाई, ऐसा। वे जुलाई से विद्यालय जा रहे हैं, तो दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।